तो फर्म को क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यूएसए से कोई बंदा आएगा बिजनेस ओपन करने के लिए, तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, वो अपने साथ लैंड तो नहीं ला सकता। दूसरी चीज, अब एक दो वर्कर की बात है तो अलग है, अब मुझे ढेर सारे वर्कर चाहिए तो सारे वर्करों को वीजा लग जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो हमें वहां पर रहने वाले लोगों की मदद से ही काम कराना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर। और तीसरी बात क्या होती है कि मान लो उसे किसी भी तरीके से पैसे की कमी हो जाए तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसको कैपिटल भी जनरेट हो जाएगा, हाँ या ना। लास्ट पॉइंट क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, क्या बोलते हैं उसे हम। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि मान लो बिजनेस ओपन कर रहे हो, वहां पे उसी कंट्री में ओपन कर रहे हो, तो वहां के लोगों का सपोर्ट भी अगर आपको चाहिए तो उनके लिए वो चीजें एंटरप्रेन्योर कहलाएंगी, और इन सब के बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। तो आप बताओ ये बात, ये सब चीजें किसने दी है, हाउस होल्ड ने किसको दिया है, फर्म को। अब फर्म इनको क्या देगा, इसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो बताओ, लैंड के बदले उनको क्या देना पड़ेगा, और लेबर के बदले क्या देना पड़ेगा, और कैपिटल के बदले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। ये सब चीजें एक्सचेंज हो रही है भाई, कोई भी चीज आपके लिए फ्री तो नहीं मिलेगी, आप कुछ दोगे तो बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप कहीं जाके रहोगे तो उस लैंड पे आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। किसी के लिए काम करोगे तो क्या मिलेगा, किसी से पैसा आप उधार लोगे तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, और किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे या एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो बदले में आपको क्या देगा, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा हिस्सा वो आपको भी उसी में से देगा। अच्छा चीज बताओ, फर्म ने ये सारी चीजें ली, तो ये सारी चीजों को लेने के बाद बदले में उन्हें पैसा भी दे रहा है, तो क्या वो कंपनी में सिर्फ बैठाएगा, तो इनके मदद से कुछ ना कुछ तो करेगा, बोलो। तो वो क्या करेगा, तो भाई ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद से ये भाई साहब क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करेंगे, गुड्स और सर्विसेज। अब आप बताओ, यूएसए वाला बंदा इंडिया में कंपनी खोल रहा है और वो गुड्स मैन्युफैक्चर भी करेगा, तो कहाँ के लिए करेगा, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ही तो करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है डजंट मैटर, लेकिन इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए भी तो करेगा। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करेंगे, तो उनको उसके बदले क्या देना पड़ेगा, बोलो, पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनकी मदद से उन्होंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेच दिया, हाउस होल्ड को, फिर उसको पैसा वापस मिल गया। देखो कितना बढ़िया है सर्कल ऑफ इनकम का टू सेक्टर, कि पहले उन्होंने कोई भी चीज का इस्तेमाल किया, बदले में पैसा दिया, उनकी मदद से प्रोडक्शन जनरेट किया, फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को दे दिया, हाउस होल्ड ने बदले में